हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो हम आज मिशन बुनियाद हिंदी में अनोखी बारिश की कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी में क्या दिया गया है, देखो चित्र देखो पहले। चारों ओर घने जंगल थे, आसमान में कागजों जैसे बादल छाए थे। मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। ये जो लड़की दिखा रखी है इसका नाम है मीठी। ये कागज जैसे बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश होने लगी। तो देखो चिट्ठियां निकल रही है ना, रंग बिरंगी। बारिश किसकी होने लगी? रंग बिरंगी चिट्ठियों की। तो इसीलिए इसको अनोखी बारिश कहा गया है। वैसे बारिश में क्या होता है, पानी पानी गिरता है, लेकिन इसमें क्या गिर रहा था? रंग बिरंगी चिट्ठियां गिर रही थी और बादल भी कागजों जैसे थे। सारी चिट्ठियां झरने की तरह बह रही थी। उसने एक चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। तभी हवा के तेज झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया। वहां से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह खुश हो गई। यानी कि वह सपना देख रही थी, असली में नहीं हुआ था। ठीक है ना? तो क्योंकि उसने बाहर जाकर देखा तो बहुत सुंदर दृश्य था। देखो बाहर का कितना सुंदर दृश्य है, और बाहर धूप धूप खिल रही थी और बाहर चाचा जी ये गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। तो सपना देख रही थी कि कागज के बादल हैं और चिट्ठियों की बारिश हो रही है और उसकी मित्र की चिट्ठी आई है और वह बहुत खुश हो गई। इस पाठ के हम प्रश्न करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, मीठी को जगह अनोखी क्यों लगी? तो क्यों लगी थी अनोखी जगह? मीठी को जगह अनोखी इसलिए लगी क्योंकि चारों ओर घने जंगल थे और आसमान से कागजों जैसे बादल छाए हुए थे। कागजों जैसे बादल छाए हुए थे आसमान में, इसीलिए अनोखी थी। और कागजों जैसे बादलों से रंगीन चिट्ठियों की बारिश हो रही थी। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, क्या मीठी सपना देख रही थी? अगर हाँ, तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? हाँ, मीठी सपना देख रही थी, तो कहानी के निम्न वाक्य से यह पता लगता है। क्योंकि आंखें मलती हुई मीठी खिड़की के पास बच्ची सो रही थी। जैसे सोकर उठी तो आंखें मलती हुई खिड़की के पास पहुंची। उसने सपने में क्या दिखा था? और एक वाक्य और था इस कहानी में, रंग बिरंगी चिट्ठियों की बारिश हो रही थी। इस वाक्य से भी हमें पता लगता है कि सपना देख रही थी वो, क्योंकि ये असली में तो होता नहीं है क्योंकि बारिश। तो इन दो वाक्यों से हमें पता लगता है। इसके बाद है, बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। बारिश शब्द सुनकर हमें मोर का पता लगता है। मोर हमारे मन में आता है, मोर नाचता है बारिश में। हरियाली, चारों तरफ हरियाली छाती है, हवा चलती है, सुहावना मौसम, हरे धुले पेड़, पेड़ों पर जो गंदगी होती है वो धुल जाती है, साफ प्रकृति हो जाती है। छाता का ध्यान आता है, और कहीं बाहर जाते हैं तो छाता निकालते हैं। बारिश आते ही मिट्टी से सुगंध आती है बहुत अच्छी। गड्ढों में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है देखो बाहर। और घर में हम चाय पकौड़े खाते हैं, बरसाती लेकर बाहर जाते हैं। तो इन सब चीजें, ये सारे शब्द हमारे मन में आते हैं बारिश शब्द सुनकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियां किन किन तरीकों से पहुंचती हैं? आपस में चर्चा करें और लिखें। हमारे पास मीलों दूर से चिट्ठियां डाक से पहुंच सकती हैं, पोस्ट से। पोस्ट ऑफिस होता है ना, डाक से पहुंचती हैं। इसके अलावा तार से भी पहुंचती हैं। तार होता है जो जल्दी पहुंचा देता है, जिससे जल्दी हमारे पास मीलों दूर से चिट्ठी पहुंच सकती है। और पहले के समय में तो कबूतर द्वारा भी चिट्ठियां द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। कबूतर द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। इसके बाद लिखना है, अपने किसी एक सपने के बारे में अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर बताएं। आपको सपना देखा हो, अपने कोई आप सपना देखते हो तो आप बताते भी होगे अपने परिवार में, तो अपने दोस्त को बताना है आपको अपना सपना, चिट्ठी लिखकर बताना है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, प्यारी सहेली, आज सुबह मुझे एक बहुत अच्छा सुबह का सपना आया जिसमें हम दोनों एक मेले में गए थे। वहां पर हमने बहुत सारे खिलौने खरीदे, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी खाई, हमने एक साथ झूले भी झूले
और हम बहुत खुश हुए। काश हमारा यह सपना सच हो जाए। तो इसी तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हो अपने सपने के बारे में, अपने मन से भी लिख सकते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका पाठ पूरा हुआ, अनोखी बारिश। थैंक यू।